आरबीएस लाइव इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मुरार जिला चिकित्सालय से, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है लोकार्पण एमआरआई मशीन का। सबसे पहले सिंधिया जी ने अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्र में किए जा रहे भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को गिनाया। आप तस्वीरें देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय अपने पिता माधवराव सिंधिया जी की मूर्ति, जो कि मुरार जिला चिकित्सालय में ही स्थापित है, माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय नाम है इस अस्पताल का, जहां पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं और उन्होंने अपने महाराष्ट्रियन अंदाज में सलाम किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरें एमआरआई मशीन के लोकार्पण की। बुजुर्गों का थोड़ा कभी कभी इनको बचपन में सिखाया जाता था कि नाम नहीं ले सकते, अभी मां नहीं कहूंगा मैं। मेरे अध्यक्ष, मेरे अपने जयप्रकाश भजोरिया साहेब, बैठ जा ठीक है, हमारे जुझारू, लगनशील और संघर्षशील पूर्व विधायक मोहनलाल गोयल जी, महेंद्र यादव जी, रामबरन सिंह जी, सुमन शर्मा जी, मेरे अपने पूर्व जिलाध्यक्ष अभय चौधरी साहेब, जितेंद्र गुर्जर जी, धर्मेंद्र राणा जी, प्रतीक तिवारी जी, मुलायम यादव जी, मुकेश दुबे जी, जब्बर सिंह जी, उमेश भदौरिया जी, शिव सिंह जी, रमाकांत महते जी, प्रवीण भारद्वाज जी, समस्त हमारे पार्षदगण, मंच पर आसीन समस्त महानुभाव और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी देवतुल्य ग्वालियर की सबसे समस्त मेरी जनता को मैं जय हो साहब। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम इस आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रख पाए और शिक्षित बना पाए, तो ये शहर का विकास, प्रदेश का विकास और देश का विकास स्वयं सुनिश्चित ये आने वाली पीढ़ी अपने हाथों से कर रही है। और मुझे आज बड़ा गर्व है कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चाहे राष्ट्र स्तर पर हो, चाहे प्रादेशिक स्तर पर हो, चाहे संभागीय स्तर पर हो, चाहे शहरी क्षेत्र पर, इन दोनों मुद्दों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि वाकई में आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज वही देश आगे चलता है जिसका मानवीय क्षमता शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर प्रथम श्रेणी में आ पाता है। वही प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी ने रखी है, वही प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी ने रखी है। और आज जब मुरार के इस अस्पताल को, जो मैंने 5 साल पूर्व जब मामी, मुन्नालाल जी, समस्त हमारे पार्टी के जनों ने मुझे यहां लाया था और जर्जर हालत में ये अस्पताल की स्थिथि, हजीरा का अस्पताल, मुरार का अस्पताल, और मैंने प्रण लिया था कि इन दोनों अस्पतालों को आधुनिक से आधुनिक बनाकर ही मैं चैन की सांस। जय हो, जय हो, जय हो। आज वो सपना एक एक कड़ी में पूरा हो। पिछले बार हम यहां एकत्रित हुए थे अस्पताल का लोकार्पण करने, और बारीकी से मैं एक एक चीज को फॉलो कर रहा था।
हमारे सीएमएचओ यहाँ है, हमारे कलेक्टर साहब यहाँ है। हर एक हफ्ते की रिपोर्ट में ले रहा था। आज ये अस्पताल जो जयप्रकाश जी ने मुझे ज्ञान दिया, आज मुझे सूचना भी नहीं थी कि उस समय इनके सरकार और मुख्यमंत्री ने तो यहाँ बोर्ड लगा दिया था कि बंद हो गया। दूसरा, नया अस्पताल खोलना तो दूर, जो ग्वालियर की पुरानी विरासत है उसको बंद करने का काम कांग्रेस ने किया। वो भी साहब आपका ही तो था। सही है। ज्ञान है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुन्नालाल जी को। संघर्ष तो मुन्नालाल जी का दूसरा नाम ही है वैसे जिंदगी। संघर्ष किया, कोर्ट गए, स्टे आया ताकि आज लाखों लोगों को इस मुरार के अस्पताल से स्वास्थ्य का लाभ मिले। जिंदाबाद। मुझे इतनी मन में खुशी हो रही है, नवीन बिल्डिंग तैयार हो गई, सुंदर लॉन तैयार हो गया। जो लोग मरीजों के साथ आते हैं यहाँ बैठ के चाय पानी ले सकते हैं। नवीन अस्पताल का वातावरण 22 करोड़ रुपए की लागत से, नया यहाँ आईसीयू का यूनिट, बिस्तरों का यूनिट, उपकरण, और आज जो एमआरआई मशीन का लोकार्पण हमने किया है। हमारे अस्पताल के विशेषज्ञ जो मुझे ले गए थे नीले जैकेट में, हमारे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट से उनको भी धन्यवाद दें। पीपीपी मोड में, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन मोड में, आधुनिक से आधुनिक, मैं आपको कह रहा हूं, विश्व भर का मैंने दौरा किया है, ऐसा एमआरआई का मशीन आपको शायद विकसित देशों में मिलेगा जो आज ग्वालियर के मुरार के अस्पताल में है। इसलिए मैंने इनसे पूछा ये कितने टेस्ला का है, क्योंकि टेस्ला वो ब्रेन है जो फोटो को ऐसे भी काटती है और फोटो को ऐसे भी काटती है, ताकि आपके नसों का, आपके हड्डियों का पूर्ण स्थिति डॉक्टर के समक्ष हम लोग रेडियोलॉजिस्ट रख पाए। ये 1.5 टेस्ला की मशीन है और 1.5 टेस्ला की मशीन विश्व से सबसे आधुनिक मशीन आज मेरे मुरार के अस्पताल में 13 करोड़ रुपए की राशि से आ गई। और सामान्य तौर पर दिल्ली के बड़े बड़े अस्पताल में जाओ, बॉम्बे के बड़े बड़े अस्पताल में जाओ, ये खेल हो गया। ये केवल प्रधानमंत्री की सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के और मोहन यादव जी की सरकार है प्रदेश में। जहां मार्केट में जाओगे तो 8,000 का एमआरआई लगेगा, 7,000 का लगेगा, 6,500 का लगेगा, पर मुरार अस्पताल में आओगे तो 965 रुपए से 1,800 रुपए में आपका एमआरआई हो जाएगा। करीब करीब 80% की छूट। और ये संभव है, वो इसलिए है कि मोदी है तो मुमकिन है। आयुष्मान कार्ड कोई कल्पना नहीं कर सकता था। गरीबों के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोची। आज एक गरीब को 5 लाख का कवरेज, बीमा का कवरेज है, 5 लाख रुपए का। कितने लोग देश में? कोई 1 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 15 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 36 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का कवरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आप समझे हो, 36 करोड़ मतलब पूरी अमेरिका की आबादी। जो अमेरिका आज तक नहीं कर पाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक गरीब का उत्थान हो, एक गरीब को
छत मिले, एक एक गरीब को शिक्षा और स्वास्थ्य सुलभ रूप में मिले। आज मैं बधाई देता हूं हमारे जिला प्रशासन को, अस्पताल के सभी अफसरों को, मुन्नालाल जी को। मुन्नालाल जी में ये खूबी है कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो आपको इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे, ये उनका काम कहा नहीं होगा। और आज रमोवा बांध, मुरार फाटीपुर और छावनी क्षेत्र को जो 65 MLD की पानी मिली है, हम सब ने संयुक्त रूप से काम किया। ये श्रेय मुझे नहीं जाता केवल भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता को जाता है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को जाता है, जिन्होंने ग्वालियर को प्राथमिकता दी। एक तरफ मुरार रमोवा बांध से, जो सिंधिया स्टेट के समय का बांध है, 65 MLD का पानी समूचे क्षेत्र को आ रहा है। दूसरी तरफ चंबल से 200 MLD का पानी लिफ्ट इरिगेशन के आधार पर बांध में डालकर ग्वालियर के 60 के 60 वार्ड में पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, जिसमें ग्रामीण के भी 6 वार्ड है, 60 और 6 वार्ड सभी में। उन 6 वार्डों में तो हम नया पाइपलाइन बिछाएंगे। 250 करोड़ 300 करोड़ की तो अकेले ही योजना है उन 6 वार्ड के। मैंने कहा था चंबल से मैं पानी लाऊंगा, आपके लिए चंबल से पानी की योजना हमने 1500 करोड़ की स्वीकृत करवा दी। ग्वालियर में 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया, 400 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी के अस्पताल बन गए, 165 करोड़ की। हमारा एलिवेटेड रोड बन रहा है, अस्पताल दोनों तरफ बन चुके, मुरार अस्पताल, हजीरा का अस्पताल, हवाई अड्डा 700 करोड़ का, रेलवे स्टेशन 500 करोड़ का। अब जो नारायण सिंह जी ने कहा है, मैं नारायण सिंह जी के साथ 100% सहमत हूं। आज ग्वालियर की मांग है, क्योंकि नींव हमने अब बना दी। अब कोई उद्योगपति यहां के नहीं कह सकता कि एयर कनेक्टिविटी नहीं है, कोई उद्योगपति नहीं कह सकता रेल का स्टेशन अच्छा नहीं है, कोई उद्योगपति नहीं कह सकता कि शहर में ट्रैफिक जैम है, क्योंकि 1.5 साल के अंदर आपके विधानसभा, प्रसुम जी के विधानसभा, ये विधानसभा, तीनों में 18 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड 1500 करोड़ की तैयार हो जाएगी। अब नींव हमारी तैयार है, अब उस पर इमारत औद्योग का हमें खड़ा करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोहन यादव जी हो, मैं हूं, स्थानीय हमारे जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हम सब तो कार्यकर्ता हैं, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर। और ग्वालियर को जो 1950 और आजादी के पहले जो प्राथमिकता होती थी, ग्वालियर केंद्र होता था मध्य भारत का, मध्य प्रदेश का, उस ग्वालियर को हम दोबारा स्थापित करने तक चैन की सांस नहीं लेंगे। MRI मशीन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मशीन के लोकार्पण के सफर हमारे बीच जो शानदार जो हॉस्पिटल दिख रहा है आपको, जिसमें 22 करोड़ रुपया शासन से लगा, और इसमें जो आशीर्वाद रहा हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, जनजाति के नेता श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्हीं के प्रयासों से जो जनता की अपेक्षा थी, नई सौगात की MRI मशीन 10 करोड़ की लागत से MRI मशीन का आज लोकार्पण श्रीमंत हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हुआ है। एक बहुत बड़ी सौगात मुरार को मिली है, ग्वालियर को मिली है। आज के अवसर पर हमारे बीच प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी,
प्रदेश सरकार के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया जी, हमारी पूर्व मंत्री माया सिंह जी, हमारे भी पूर्व मंत्री महेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक रामवरण सिंह जी, हमारे बीच प्रदेश समिति के सदस्य सुमन शर्मा जी, हमारे बीच प्रदेश समिति के सदस्य जितेंद्र गुर्जर जी, हमारे बीच पार्टी के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र राणा जी, हमारे बीच पूर्व जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रतीक तिवारी जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुलायम यादव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सभी सम्मानीय हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सम्मानीय पार्षद और सम्मानीय मंच। साथियों, आज जो मशीन लगी है श्री महाराज साहब के आशीर्वाद से 10 करोड़ की लागत की मशीन है। 10 करोड़ की हमारे क्षेत्र के लोग, गरीब वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग एमआरआई मशीन की जांच कराने जाते थे बाजार में, 7,000 8,000 का लगता था। इस मशीन लगने के बाद 60 और 70% की कटौती बाजार में से हो जाएगी। जो जांच आपकी 6,000 में होती थी वो यहाँ 1,400 रुपये में होगी, जो जांच आपकी 7,000 में होती थी वो 1,500 रुपये में होगी। तो मतलब 70% कटौती के साथ बहुत बड़ा लाभ ये क्षेत्रीय ब्लॉक मिलने वाला है। इसके लिए महाराज साहब की तालियां तो बजाएं जरा। महाराज साहब, जब भी हम लोगों ने आपसे कुछ मांगा है इस क्षेत्र के लिए, हमेशा आपने दिया है। आपने बड़ी सौगात दी ग्वालियर को। आपके बिना ग्वालियर का मिशन और विकास अधूरा है। ये तरफ हमारे दिल में है। काश महाराज साहब यहाँ सांसद होते, ये सबकी बड़ी इच्छा थी। महाराज साहब आप एयरपोर्ट लेके आए 500 करोड़ का, महाराज साहब आप 17 करोड़ रुपए का रोड लेके आए, महाराज साहब 500 करोड़ का रेलवे स्टेशन लेके आए, विकास कार्य हो रहा है। इस पूरे विधानसभा में महाराज साहब आपने वक्तव्य दिया है। ये हॉस्पिटल 22 करोड़ लागत से आपकी देन है। 10 करोड़ की मशीन हमारे की, ये आपकी देन है महाराज साहब। और मुरार की जनता बैठी है यहाँ पर। और एक बड़ी देन सौगात महाराज साहब ने दी है, वो होने जा रही है। हमारा तिगरा जलाशय जिसका पूरी 15 लाख आबादी का लोड था, वो लोड कब हो, क्योंकि तिगरा से पानी आता था यहाँ पर 23 किलोमीटर की दूरी थी। 23 किलोमीटर आते आते पानी हमारे कब्जे पर जाता था। अब महाराज साहब के आशीर्वाद से पिछले 2-3 साल से महाराज साहब प्रयास कर रहे थे। ब्रह्मपुरा डैम से मुरार, शामलीपुर और खातीपुर 2 लाख जनता को पानी मिलने वाला, 2 लाख जनता को। तिगरा के बाद तिगरा के बाद पहला डैम है रमूर डैम, जो मुरार, खातीपुर और छावनीपुर के साथ हमारे बाढ़ केवल 2 लाख जनता की प्यास बुझाएगा। महाराज साहब ने 2-3 सालों में तमाम सारे पत्र लिखे और जिसका असर हुआ कि आज जल संसाधन विभाग ने मंजूरी दे दी है। 65 MLD पानी मिलेगा तो जगह डैम से वो पानी हमारे शरीर की प्यास बुझाएगा। इसके लिए महाराज साहब मुरार शरीर जनता की तरफ से, विधानसभा की तरफ से आपको कोटि-कोटि आपका नमन करते हैं। आपने तो काम किया। महाराज साहब एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने मुरार की बेटी नदी पर पौधा लगाया था, एक पेड़ मां के नाम, और आपके पौधा लगने के बाद उस बेटी नदी पर आज हजारों पौधे लगे हैं, हजारों पौधे। 3 किलोमीटर क्षेत्र में नदी सुंदर और स्वच्छ बनती जा रही है। इस शहर के अंदर पहला स्थान होगा कि नदी किनारे साफ पानी होगा, नदी किनारे हजारों पेड़ होंगे और नदी किनारे हजारों पक्षी। एक नया नगर बसने वाला है। महाराज साहब हमारा आग्रह है कि नमामि गंगे ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें कुछ प्रोजेक्ट में खामियां हैं, उसमें कुछ संशोधन जरूरी है। कुछ संशोधन हो जाए तो महाराज साहब हमारी जो मुरार नदी है, हमारी रमूर डैम से लेके और जो 12.5 किलोमीटर नदी है, ये नदी हमारी सुंदर सच बन जाएगी। एक बहुत बड़ा सपना जनता का साकार हो जाएगा। महाराज साहब कमाल ने किया कि 3 किलोमीटर क्षेत्र में जहां पानी
क्या घनीकरण हुआ है, सफाई हुई है। आज 800 फीट का पानी था जल स्तर नीचे 800 फुट का, आज वह पानी जब आ गया है तो जल स्तर क्षेत्र का 300 मीटर में 100 फुट पे आ गया है। तो महाराज साहब मेरा आग्रह है कि मुरार की बेसिक नदी को आपने पौधा लगाकर आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को महाराज साहब मुझे यहाँ पहनाना है। मैं चाहता हूं कि मुरार की बेसिक नदी जो गुवाहाटी की लाइफ लाइन है, इसको आपका आशीर्वाद जरूरी है। जिसके तौर पर रघुआ डैम से जुड़े तो 8.5 घंटे नदी जिंदा हो गई तो मुरार का हमारा दर्शन बन जाएगा, हमारा मुरार सुंदर हो जाएगा, पूरे शहर को उसका लाभ मिलेगा हमारा साथ। तो आपसे हमारा स्वामी निवेदन है कि बेसिक नदी का जो अभियान आपने पेड़ लगाने का प्लान किया है, उस अभियान को आप आगे बढ़ाने का आपको करना है। और अंतिम निवेदन हमारा साहब, ये बिल्डिंग बन गई हमारा साहब, पिछली बार हमारा साहब आपसे आगे किया था, इस बिल्डिंग के लिए कुछ डॉक्टर, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता है हमारा साहब, वो मिल जाए। ये हॉस्पिटल में आज हजारों लोग मरीज आ रहे हैं, सबसे ज्यादा ओपीडी यहाँ पर हो रही है हॉस्पिटल के अंदर, 2000 लोग आ रहे हैं ओपीडी के अंदर। महाराज साहब चाहता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ बढ़ जाए, डॉक्टर बढ़ जाए, तो हॉस्पिटल जो आपने दिया है निश्चित तौर पर आने वाले समय में हजारों लोगों की दुख दर्द की दासन बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ महाराज साहब आपका बहुत धन्यवाद जय हिंद। चल रही है